बिहार में कुशवाहा समाज की जो राजनीति हो रही है उसका स्वर्णिम दौर है, सबसे अच्छा दौर है। इससे बेहतर दौर कभी कुशवाहा की राजनीति की हुई नहीं थी। लोकसभा चुनाव कुशवाहा पर दांव खेला गया महागठबंधन की ओर से और सफलता भी मिली। तो विधानसभा चुनाव अब आने वाला है, 8-10 महीना में चुनाव हो भी जाएगा, तो फिर से कुशवाहा पर ही दांव आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से खेला जाएगा। और जो चूक भाजपा से हुई कि कुशवाहा के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, उसको सुधार किया जाएगा और कुशवाहा पर ही पूरा दांव खेला जाएगा। चूँकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इसलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग सोच रहे थे केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और कुशवाहा समाज के लोग टूट के बीजेपी को वोट किए, और जब रिजल्ट आया और भाजपा को भारी बहुमत मिली, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बनाया गया और कुशवाहा समाज के लोग ठगे गए। तो बिहार में अब चुनाव आने वाला है और कुशवाहा पर पूरा दांव खेला जा रहा है हर पार्टी की ओर से। तो अभी बिहार में कुशवाहा का नेता कौन? कुशवाहा के एक नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो बार बार पार्टी बनाते हैं और कभी एमएलसी के लिए तो कभी कोई पद के लिए अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं नीतीश कुमार की पार्टी में। ऐसा 2 से 3 बार हो चुका है। नागमनी कुशवाहा का भी कुछ इसी तरह का हाल है, बार बार पार्टी बनाते हैं और विलय कर जाते हैं और दूसरी पार्टी भी वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब बिहार में फिलहाल 2 नेता हैं कुशवाहा समाज के, एक सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं और डिप्टी सीएम हैं अभी बिहार के, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उनको, लेकिन अब उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जायसवाल जी को। तो हमारे साथ बात करेंगे इस मुद्दे पर कि बिहार में कुशवाहा के नेता कौन। सवाल इसलिए है कि एक नई पार्टी कुशवाहा की बनने वाली है और पार्टी बनाएंगे निशिकांत सिन्हा। सिन्हा सरनेम पे नहीं जाइए, वो जाति से कोयरी मतलब कुशवाहा हैं। तो एक हो गए सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं, एक हो गए उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी फिर से बनाए हुए हैं और राज्यसभा भेजा गया है बीजेपी की ओर से, छोटा रिचार्ज किया गया, 2 साल से भी कम अवधि के लिए उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। तीसरा जो नया नाम आ रहा है वो है निशिकांत सिन्हा का। नवादा के काशीचक ब्लॉक के भट्टा गांव के रहने वाले निशिकांत सिन्हा व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं और बड़ौदा के रहने वाले हैं। समाज सेवा में उनका बड़ा नाम है, खास करके नवादा जिले में गरीब बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब आर्थिक रूप से मदद करते हैं और धर्मशाला छात्रावास भी कई वो बनाए हैं। मुसाफिर कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कुशवाहा की राजनीति आप करते हैं। क्या लग रहा है कि क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की राजनीति? उसके बाद बात करें कुशवाहा के नेता कौन। जी, सबसे पहले तो आपको, आपका शुभचिंतकों को हम नमस्कार करते हैं। और आप पटना से चल कर के कुशवाहा के धरती पर आए हैं, यानी मगध कहा जाता है, मगध में महामानव बुद्ध का ये धरती है, इस पर आए, इसके लिए भी आपको हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। अभी 2025 का मामला है विधानसभा का। तो विधानसभा में जो कुशवाहा समाज का जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सब ठगने का काम किया। कोई इसको मान सम्मान देने का काम नहीं किया, लॉलीपॉप दे करके सब ठगा है, इसी के वोट पर सब राज किया है। 90 के दशक के बाद लालू जी मान सम्मान दिए थे। जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, उस नारा पर लालू यादव ने कुछ कुशवाहा समाज को सम्मान दिए थे, किंतु बीच में ये भी छोड़ दिए और लव कुश के समीकरण पर पनपा, जिस पर नीतीश कुमार आज 18 साल से राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज तक लव कुश के नाम पर तो सत्ता में आ जाते हैं, मगर कुशवाहा का जो मान सम्मान बिहार में मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। आपका एक सवाल और है? नहीं, अभी हम एक सवाल ये कि अभी जो जातीय जनगणना हुई उसमें कुशवाहा की आबादी 4% के आसपास दिखाया गया। जी, यही तो दुख होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लव कुश को नारा दे करके बिहार में सत्ता में 2005 से आए हैं, और लव कुश के जहाँ तक समीकरण की बात है, जाति जनगणना पूरे बिहार में जो हुआ उसमें कुशवाहा समाज को सिर्फ एक कुशवाहा जाति में 7 शाखा है, 7 शाखा में एक शाखा को
4% कुछ वोट को दिखाया गया, जबकि अदरखी है, हमारे के यहाँ जरुहार है, हमारे के यहाँ दांगी है, उसके बाद धानुक है, हमारे एक और कई शाखा है जो हम लोग सभी मिलाकर साथ। देखिए वो तो अति पिछड़ा में है, आप पिछड़ा में, तो वो अलग है, कुशवाहा अलग है, वो अलग है, वो तो अलग है। हम ठीक है, शादी ब्याह होती है डांगी और कुशवाहा में, होती है शादी ब्याह जी, सब होता है सर। हाँ, हमारे सातों शाखा में शादी हो रही है। हाँ। जैसे कुर्मी और धानुक में संबंध है। जी जी, कुर्मी पिछड़ा है, धानुक अति पिछड़ा है, कुशवाहा पिछड़ा है, दांगी अति पिछड़ा है, यही मामला है। नहीं, ये अति एक साथ पिछड़ा गिना भी नहीं जा सकता था इसको जी, अति पिछड़ा 10,000 के बाद अच्छा, से हम लोग। आपका एक परिचय अपना ये भी दीजिए कि आप किस पार्टी में अभी हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इतनी बार पार्टी बनाते हैं कि हम नामे भूल जाते हैं। रालोसपा था, फिर उससे पहले भी एक था, अभी एक और है। अभी हमारा पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ही नाम बदला है कुछ दिन पहले। नहीं नहीं, यही अभी है। नहीं, जब बननी थी पार्टी तो कुछ और नाम था, फिर बदला है। जी जी, हाँ। मगर अभी मोर्चा का पार्टी चुनाव आयोग ने हमें दिया, हमें हाँ। पार्टी का आवेदन पत्र मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हाँ। दिया गया था राष्ट्रीय लोक पार्टी के आधार पर, किंतु पार्टी ने वहाँ समीक्षा किया तो इस पर कहीं और एक पार्टी चल रही थी, इसलिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नाम से दिया। अच्छा, मोर्चा पार्टी। आप तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हैं। जी जी, वो कुशवाहा के नेता हैं, ईमानदारी से बोलिएगा। अभी तो हम ही नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे भारत का अगर सबसे बड़ा लीडर राजनीतिक पार्टी के स्तर पर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ही है। भविष्य कैसा दिख रहा है? भविष्य तो कुशवाहा से सब एलर्जी कर रहा है, इस पर अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। सब ऊपर से थोपना चाहता है, कुशवाहा समाज को वोट लेना चाहता है, सत्ता देना नहीं चाहता। मगर हमारी आबादी जब जनगणना हुआ था 1930 में, तब हमारी आबादी 11.5% था। आज हमारा कुशवाहा समाज का राजनीतिक में जो जाति गणना हुआ हमारे यहाँ, ये हमारे 4.5% दिखाएगा। ये हमें में चल गया होगा। हाँ जी, नहीं अभी भी हमारा आबादी गिनती करेगा तो भाई, तो आपके नेता नीतीश कुमार के साथ हैं। जी जी, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, गिनती करवा लीजिए फिर से। न जाति जब जनगणना था तो सम्राट चौधरी अलग थे और सहमति थी उनकी। जी सहमति। आपको बताएं, जी जी, गिनती जब हुई तो भाजपा साथ में थी। जब ये था कि गिनना है, जी जब जाति जनगणना जब हुआ था तो महागठबंधन के साथ थे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ। और उस टाइम में जनगणना हुआ और जनगणना का जब रिपोर्ट आया तो पटल पर जब रखा गया तो माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने समीक्षा किया तो उस टाइम में कुशवाहा जाति का जो पर्सनल था 7.5% आबादी था। अब उस पर देख करके क्या राजनीतिक दोनों में आया, तेजस्वी जी और नीतीश जी इनको जानबूझ करके फिर से एक सप्ताह को जाति जनगणना रिपोर्ट को बढ़ाया गया और कुशवाहा जाति का वोट कहाँ से आपके पास आया कि 7% था? आपको फोन आया था? जी, जो कर्मचारी का रिपोर्ट, जो जनगणना पदाधिकारी हैं, सारा रिपोर्ट केस कोर्ट जाइए, केस करिए। कोर्ट हम लोग जाना चाह रहे हैं, चाह कह रहे हैं, इतना दिन हो गया, चल जाइए। जी जी, इसमें ये उपेंद्र कुशवाहा को जी हमारे कुशवाहा में तुरंत रिजल्ट आया, उस पर विरोध किया है माननीय मुख्य। विरोध करे से नहीं होगा। अगर हमारी जात को कम गिना गया, हम कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट का दरवाजा खुला है, वहाँ जाएंगे। जी, कोर्ट का हमारे पास, आप कहिए कि जांच कराइए इसको। जी, जांच कराने का विषय, फिर जाति जनगणना कराने के लिए तो हमारे नेता मांग किया। जी, सम्राट चौधरी नेता हैं आपके समाज के? नेता नहीं है वो, अभी हमारा भाजपा ने उसको, उपेंद्र जी को काट काटने के लिए वो एक लीडर पैदा किया गया, मगर वो लीडर है नहीं, समाज का लीडर नहीं है। समाज का, कुशवाहा समाज का लीडर पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत स्तर का कोई लीडर है, उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा। काराकाट में कैसे हार गए? इतने बड़े लीडर हैं। अब तो राजनीतिक घर का लड़ाई में चक्रव्यूह किया गया है जानबूझ करके। इसी के लिए हमारे बिहार का कई कुशवाहा का लीडर उनको छोट करने के और कद छोटा करने के लिए कि अगर वो एक सीट भी दिया गया, भाजपा तो यही सोतेला व्यापार किया ना। एक तो पहले 3 सीट पर मेरा मांग था और शर्त था, मगर बीच में नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में चले आया और उसके बाद सीट पर 3 पर बात होते हुए अंतिम में भाजपा ने कहा 1 सीट देंगे। हमारा लीडर ने, माननीय लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चलिए ठीक है, वक्त पर अब जो भी 1 सीट दे रहा है हम ले लें। उस पर भी भाजपा के लीडर ने कोई
उनको काट करके छोटा किया। मगर वहाँ के भाजपा कौन नेता? वो सारे लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि हमको बताइए कि भाजपा के खेल किया गया। सुनिए न, सम्राट चौधरी ने पवन सिंह को खड़ा कराया उपेंद्र कुशवाहा को हराने। सम्राट चौधरी खेल पवन जी को खास करके लड़ाया गया वहाँ। किसके द्वारा? सम्राट चौधरी जी के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को हराने। जी वहाँ का कुशवाहा समाज ने काराकाट में फैसला लिया कि अगर ये दोनों को लड़ाई में पवन सिंह चुनाव नहीं जीता, इसलिए रातों रात वो कुशवाहा समाज ने फैसला लिया। और कुशवाहा उस क्षेत्र में आपका बक्सर, आरा, जहानाबाद, आपका पटना, ये सब सीट पर फैसला लिया कि जब उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देगा बीजेपी वाला तो हम लोग बीजेपी को भी खाता नहीं, और 6 सीट हारा लगातार। अच्छा, एक पार्टी नहीं बन रही है, नवादा जिले के ही निशिकांत सिन्हा जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो कैसा रहेगा उनकी पार्टी का? हम तो उनको सबसे पहले निशिकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुशवाहा समाज का मान सम्मान, जो सारे पार्टियाँ आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो और जो पार्टियाँ हैं सब ठगने का काम किया है। और सारे पार्टी समय पर काम लेता है, जब टिकट देने की बारी आता है तो लॉलीपॉप देकर के इसको टिकट किसी और को दे दिया गया। कैसे तो इनका स्वाभिमान जागा है निशिकांत जी को, कुशवाहा के प्रति, अपने समाज के प्रति। हम उनको, उनके परिवार को, जो उनके माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे बेटा को जन्म दिया। और कुशवाहा समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ठाना है कि हम भी जिस तरह से सारे पार्टियां बिहार में टिकट बांटता है और दूसरे लोग कुशवाहा समाज जाके भीख मांगता है टिकट के लिए, उस तरह दूसरा समाज को भी हमारे दरबार में आवे, हम भी टिकट बांटेंगे और हमारे क्या भी गया है, ये ऐसा सोच। इसलिए निशिकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, फिर उन्होंने साहस किया है। तो उपेंद्र जी के साथ रहिएगा कि चल जाएगा ना, पलटी मारिएगा? ये तो नवादा नहीं, पूरे बिहार में ये परिस्थिति कहेगा कि मान सम्मान के साथ अगर टिकट बीजेपी जिस तरह से हमारे 24 में टिकट नहीं दिया, कुशवाहा समाज के एक भी टिकट नहीं दिया एमपी में, अगर लोकसभा में नहीं दिया, अगर विधानसभा में भी हमारा जो आबादी के हिसाब से वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, 11.5% हमारी आबादी है बिहार में, और 11.5% के हिसाब से हम ये नहीं कहता कि सब टिकट एक मिनट, हमारा सब टिकट नहीं दीजिए, मगर हमारा जितना हक है उतना टिकट चाहिए, और उतना हमको हक नहीं मिलेगा तो हम लोग फैसला लेंगे। निशिकांत जी पार्टी बनाएंगे या को बनाए, अगर मान सम्मान के साथ अगर टिकट नहीं दिया भाजपा, आरजेडी, कोई पार्टी, जदयू, तो हम लोग फैसला लेने के लिए तैयार हैं। और निशिकांत जी पार्टी बनाए और हम लोग कुशवाहा पूरे बिहार में उनको साथ देंगे, इसलिए कि जो मान सम्मान कुशवाहा को खेल कर रहा है इधर 90 के बाद से, अब वो बर्दाश्त कुशवाहा समाज नहीं करेगा और इसके लिए तैयारी चल रही है। और निशिकांत जी जैसा आदमी, हम जगदेव बाबू के बाद हमारे सम्राट, ये अशोक सम्राट के बाद हम भारत का शासक थे, आज हमारे भीख मांगना पड़ रहा है दूसरे, हम राजा थे, हम इस देश का शासक थे और हम आज दूसरे के यहाँ हाथ पसारते हैं। निशिकांत जी का अपना स्वाभिमान और उनका खून का असर है सम्राट अशोक सम्राट का, जगदेव प्रसाद का, कि उनको जेहन जागा है, उनको मैं बधाई देता हूं कि आगे लड़ाई लड़िए, आपके साथ पूरे बिहार में कुशवाहा समाज ही नहीं, गरीब गुरबा सब साथ देने के लिए तैयार है। जो कई जाति तैयार हैं जी, हम भी तैयार हैं, पूरे हम उस समाज है तब हम हैं। मैंने कुशवाहा की नई पार्टी बनेगी तो हिट होगी पार्टी? एकदम हिट होगी, एकदम हिट होगी। सब पार्टी जब आरजेडी हिट हो सकता है, जदयू 1% वाला हिट हो सकता है, तो हमारी तो 11.5% आबादी। जदयू नीतीश कुमार की आबादी 2.8% है सर, वो 2 पॉइंट नहीं है, हमारा 1% उसकी बिहार की आबादी है सर, सच पूछिए। वो हमारे ये क्या कहते हैं कुर्मी जाति में हमारे कई शाखा को जोड़ लिया गया है, जबकि उसकी है नहीं हमारे साथ। तो अगर निशिकांत सिन्हा पार्टी बनाते हैं जी, तो पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी होगी। स्वाभिमान की बात है सर। तो कुशवाहा की एक नई पार्टी बनने वाली है बिहार में, और पहले से दोनों नेता मौजूद हैं, एक की अपनी पार्टी है, एक बीजेपी में है। जो पार्टी बना के राजनीति कर रहे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा,
और जो भाजपा में है वो सम्राट चौधरी। जो नई पार्टी बनाने वाले हैं उनका नाम है निशिकांत सिन्हा। तो पूरी बातचीत को लेके क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।